नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक बड़ी दुखद घटना कल हमारे देश में हुई। एयर इंडिया का जो विमान था वो कल अहमदाबाद में क्रैश हुआ। एंड उसके बाद जो सारी न्यूज़ आई है वो काफ़ी दुखद रही कल। तो हम आज के वीडियो की शुरुआत इसी से करते हैं कि हमारी तरफ से जिन्होंने भी अपने अपनी जान गंवाई है इस दुखद हादसे में, उन सबको हमारी हमारी भावपूर्वक श्रद्धांजलि। अब शुरू करते हैं हमारी न्यूज़ के साथ। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के साथ ही शुरू करेंगे, जहां पर हम बात करते हैं यूएस इकोनॉमी और उससे रिलेटेड डेटा की। S&P 500 कल ओवरऑल ऊपर रहा था। जब मार्केट शुरू हुए तब नैस्डैक भी ऊपर था बाय 0.2% के आसपास। ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी फेवरेबल दिखा है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स सिर्फ 0.1% से इंक्रीज हुआ है। तो बहुत सारा प्रेशर है प्रेसिडेंसी डोनाल्ड ट्रंप और बाकी ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट से कि रेट्स जल्दी से जल्दी घटाए जाए। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े से लोअर मूव हुए बिकॉज ऑफ सबड्यूड इन्फ्लेशन डेटा, जिससे मार्केट कंसर्न्स थोड़े से ईज होते हुए दिखे। एंड इसी वजह से इक्विटीज में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सजेस्ट किया है कि जुलाई 8 की जो ट्रेड डेडलाइन है, 90 डेज की जो डेडलाइन उन्होंने बताई थी, वो एक्सटेंड हो सकती है। बट उन्होंने ये बताया है कि वो शायद नेसेसरी ना हो, उसकी शायद जरूरत ना पड़े, ऐसा उनका कहना था। यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल्स ने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया है फॉर कंटिन्यू ट्रेड टॉक्स, जिसकी मीटिंग अभी करंटली लंदन में चल रही है। बट फाइनल अप्रूवल अभी भी दोनों गवर्नमेंट से आना बाकी है। दोनों ही साइड्स ने अग्री किया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिड्यूस करने का, मेनली ऑन रेयर अर्थ मेटल्स जो है उस पर ड्यूटी के रिडक्शंस है वो सामने आएंगे। ओवरऑल एनालिस्ट्स इसी पर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है मार्केट रेजिस्टेंस का वो अब थोड़ा क्लियर होने लगेगा। जब तक एक एनफोर्सेबल ट्रेड अग्रीमेंट आए तब तक चीजें शायद और क्लियर हो जाए। जब तक ट्रेड अनसर्टेनिटीज रिजॉल्व कंप्लीटली नहीं होती, मार्केट्स एक्सपेक्टेड है कि थोड़े बहुत वाइड और रेंज बाउंड रहेंगे, ऐसा ओवरऑल अंदाज लगाया जा रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता हुआ एक 3 ईयर लो पर पहुंच गया है एट 98। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो यूएस डॉलर को कंपेयर करता है विद सम ऑफ द बिगर करेंसीज, सम ऑफ द अदर बिगर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रम्प के री इलेक्शन के बाद कुछ महीनों में ये जो डॉलर इंडेक्स था वो 110 112 के आसपास गया था। तो वो तेजी से गिरा जब से ट्रेड वॉर की सारी बातें होने लगी और ड्यूटीज की बातें सारी आने लगी तब। तो अब वो 98 पर पहुंच गया है विच इज अ 3 ईयर लो। लगभग 1.3% से गिरा है अब। एंड 98 पहुंच गया है विच इज द लिमिट जो लास्ट अप्रैल 2022 में देखी थी। ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ जो इफेक्टिवनेस है ऑफ यूएस चाइना ट्रेड फ्रेमवर्क। तो उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो गया है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होता है तब थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स ने एटलीस्ट अपना पैसा यूएस से निकाला होगा, जिससे यूएस डॉलर पर प्रेशर आने लगा है। सेफ हेवन की डिमांड की वजह से यूएस डॉलर अब लोअर ट्रेड करने लगा है अगेंस्ट सम ऑफ द अदर करेंसीज। यूएस ने यूएसडी जो है वो वीक हुआ है इवन अगेंस्ट यूरो एंड अदर बाकी करेंसीज लाइक जापानीज येन, स्विस फ्रैंक एक्सेट्रा। तो जो मीनवाइल यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने एक हॉकिश टोन लिया है, जिसमें ईजिंग जो है अपनी साइकिल का वो शायद खत्म होने वाला है, ऐसा इंडिकेशन दिखने लगा है। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग ईरान। ईरान ने एक क्रिप्टिक मैसेज में कहा है कि वो वॉर के लिए रेडी है। इट सीम्स फ्रॉम देयर क्रिप्टिक मैसेज जो उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर कल डाला था। तो अब टेंशन्स थोड़े से और बढ़ गए हैं। यूएस, ईरान और इजराइल, ये सारे कंट्रीज से रिलेटेड जो जियोपॉलिटिकल टेंशन करंटली है वो अब थोड़ा और बढ़ने लगा है। यूएस ने एंटिसिपेटिंग कि ईरान से रिटेलिएशन आ सकता है, ईरान भी अटैक कर सकता है, इसलिए उन्होंने अमेरिकन सिटीजन को एडवाइस किया है कि वो नेबरिंग कंट्री इराक से बाहर आ जाए एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप। तो टेंशन्स बढ़ने लगे जब फेल्ड न्यूक्लियर निगोसिएशंस हुए बिटवीन यूएस एंड ईरान। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक हार्ड लाइन स्टांस बताया था कि उनके पास, यानी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता है, वेरी सिंपल इज व्हाट ही एक्चुअली सेड। ट्रम्प ने फर्दर ये भी कहा कि यूएस मिलिट्री पर्सनल जो है वो मूव आउट किए जाएंगे फ्रॉम सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू एस्केलेटिंग सिक्योरिटी रिस्क। ये सारे हॉस्टिलिटीज के बावजूद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी भी अंडर वे है एंड उस पर जो सारी बातें हैं वो अभी भी चल रही है। ट्रम्प ने मीनवाइल ये वार्निंग दी है कि अगर ये टास्क्स फेल होते हैं तो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो एज सिचुएशन अनफोल्ड्स, दोनों ही यानी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पैथ्स दोनों ही इन मोशन है। एंड सारा ग्लोबल अटेंशन अभी इसी पर रहेगा कि यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पर क्या समझौता होता है। इंडियन इकोनॉमी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स कल सामने आए और 6 ईयर लो पर रिटेल इन्फ्लेशन नंबर पहुंच गया है एट 2.82 इन द मंथ ऑफ मई। तो ये 34 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप
दिखाता है फ्रॉम द अप्रैल नंबर्स जो आए थे सामने, एंड मच लोअर देन जो फोरकास्ट था, ओवरऑल इकोनॉमिस्ट्स का फोरकास्ट था अराउंड 3% का, तो उससे लोअर नंबर्स ही आए हैं। जो सिग्निफिकेंट ईजिंग है वो मेनली ड्रिवन है बिकॉज ऑफ शार्प ड्रॉप इन फूड इन्फ्लेशन। थोड़ा सा बेस इफेक्ट भी काफी फेवरेबल रहा है, तो उस वजह से भी फायदा इन्फ्लेशन नंबर्स कम आने में हुआ है। फूड इन्फ्लेशन 0.99% हो गया है फॉर द मंथ ऑफ मे। इकरा ये एक्सपेक्ट करता है कि सीपीआई फूड और बेवरेज का इन्फ्लेशन शायद और भी गिरेगा इन द मंथ ऑफ जून। तो सारी चीजें इसी पर पॉइंट कर रही है कि हो सकता है जो एग्रेशन आरबीआई दिखा रही है विद देयर रेट कट्स वो शायद कंटिन्यू रहेगा। आरबीआई वोंट हैव प्रॉब्लम्स टू कट रेट्स अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन अगर बढ़े तो वो एक दिक्कत हो सकती है। आरबीआई की अपनी जो रेंज थी वो 2 to 6% की थी, मीडियम टर्म टारगेट उनका 4% का था, तो उससे तो काफी कंट्रोल में करंटली सीपीआई नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक कि मे बी आरबीआई माइट प्रोसीड विथ देयर रेट कट साइकिल एज पर करंट नंबर्स, ऑल्दो अगली जो मीटिंग होगी तब तक और भी नंबर सामने आएंगे और भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सामने आएगा। ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हाल ही में आरबीआई ने किया था, तो रेपो रेट उससे 5.5% तक पहुंच गया था। कोर इन्फ्लेशन अभी भी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड सिलेक्टेड पेरिशेबल आइटम्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखा है। वेजिटेबल प्राइसेस में डिक्रीज दिखा है 13.7% का एज पर दिस इंडेक्स, एंड बाकी जो इन्फ्लेशन है फूड एंड लाइट का वो भी थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया है। आरबीआई ने अपना FY26 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट रिवाइज कर दिया डाउनवर्ड्स टू 3.7%, जो पहले 4% था। तो आरबीआई भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फ्लेशन और भी ईजिंग आउट दिखेगा हमें FY26 में। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने ये नोट किया कि इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है सिग्निफिकेंटली, एंड अपर बैंड जो है उन्होंने ब्रीच कर दिया है इन लेट 2024। काफी हद तक जो लोअर बैंड है उसके आसपास अब वो पहुंचने लगा है। एनालिस्ट हालांकि ये वार्न कर रहे हैं कि करंट ट्रेंड्स चाहे फेवरेबल रहे, मॉनसून प्रोग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये की चीजें रहेंगी, एंड इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पेटीएम की बात करेंगे। पेटीएम का शेयर कल एक पॉइंट पर 10% से गिर गया था, जो उसका बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप है सिंस February 2024। दिस वॉज मेनली बिकॉज ऑफ एमडीआर क्लैरिफिकेशन। तो ये डिक्लाइन आया, उसके बाद थोड़ा स्पेकुलेशन बढ़ने लगा अबाउट री इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर होता है। तो ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाद में क्लैरिफाई किया एक पोस्ट में कि एमडीआर जो है वो अभी भी जीरो है एंड यूपीआई स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो ओवरऑल कॉशियस ही रही। एमडीआर क्या होता है? एमडीआर बेसिकली रेफर्स टू अ फी जो मर्चेंट्स को पे करनी होती है बैंक्स को या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को फॉर प्रोसेसिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये बेसिकली शेयर होती है बिटवीन इश्यूअर बैंक, अक्वायरर बैंक एंड पेमेंट नेटवर्क। तो अगर ये सही में अगर एज पर दी रूल्स अगर एमडीआर सही में आता है तो ये पेटीएम के लिए एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक कॉस्ट उनके लिए वहां पर बढ़ जाएगी। एमडीआर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफिशियली जीरो को सेट कर दिया गया है सिंस जनवरी 2020, मेनली टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए बैंक्स को एंड बाकी प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की थी इन मार्च 2019, जहां पर 0.15% इंसेंटिव मिलता था उनको पर ट्रांजेक्शन बिलो 2000 रुपीज, ताकि सारा जो नेटवर्क है उसमें जो भी बैंक्स इन्वॉल्व है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, वो इंसेंटिवाइज रहे। क्योंकि अगर यूपीआई को जीरो कॉस्ट पर रखना है कस्टमर्स के लिए तो बाकी सारी पार्टीज को कंपेंसेट करना जरूरी है। तो इसी पर बहुत चर्चा हो रही है काफी टाइम से, अब इस पर विचार विमर्श चल रहा है मिनिस्ट्री का भी कि कैसे सारे पार्टीज को अभी भी हम इंटरेस्टेड रखें। एम्बर एंटरप्राइजेस की अगली न्यूज है, जिन्होंने डिसाइड किया है टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक प्लांट नियर नोएडा एयरपोर्ट। तो ये अनाउंसमेंट की बाय उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एंड ये जो फैसिलिटी है ये इंक्लूड होगी यूनिट्स फॉर पीसीबी असेंबली, होम अप्लायंसेज एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। एम्बर एंटरप्राइजेस काफी तेजी से ग्रोइंग ईएमएस कंपनी है, जिनका मेनली पहले फोकस एसी के मैन्युफैक्चरिंग पर था, एसी के जो सारे पार्ट्स बनाने होते हैं उस पर था, बट अब कंपनी काफी चीजों में डाइवर्सिफाई कर रही है। तो रिसेंटली अगर हम देखें, आप इनके नंबर्स देखोगे तो काफी तेज ग्रोथ यहाँ पर दिखी है, जो बाकी ईएमएस कंपनीज में भी दिखी है। तो ये जो लैंड है दैट इज नियर द जवाहर एयरपोर्ट अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे, एंड जो इनिशिएटिव है इससे काफी जॉब्स एंड रीजनल डेवलपमेंट भी एक्सेलरेट हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अंबर एंटरप्राइजेस मेनली एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, एंड इससे इस प्लांट से उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गुड इकोसिस्टम में स्ट्रेंथ जो है वो और भी बढ़ सकती है। 6,000 करोड़ इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो इससे कंपनी विल होप, उनकी मैनेजमेंट होप करेगी कि इससे काफी बड़े बेनिफिट्स उनको मिले। लिकर सेल्स की वॉल्यूम्स काफी तेजी से डिक्लाइन हो सकते हैं, ऐसा
एक कॉन्फेडरेशन है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दी थी ऑन IMFL, विच इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर विस्की। तो इसकी MRP ऑलमोस्ट 85% से बढ़ने वाली है, एंड इससे काफी शार्प ड्रॉप आ सकता है सेल्स में, ऐसा इस कॉन्फेडरेशन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताया। इससे मार्केट डिस्टर्ब भी हो सकता है एंड नेशनल ब्रांड्स की कॉम्पिटिटिवनेस इससे काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। एक्साइज ड्यूटी बाकी अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर पर अनचेंज्ड है, तो इससे एक अनइवन प्लेइंग फील्ड भी आ सकता है, ऐसा भी इस बॉडी का कहना था। तो ये जो बॉडी है, इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को टू रिकंसिडर दिस डिसीजन, एंड इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। जो न्यू एक्साइज ड्यूटी है ऑन IMFL वो 4.5 टाइम्स है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इटसेल्फ, एंड ये जो इंडस्ट्री है IMFL, ये कंट्रीब्यूट करती है नियरली 60% ऑफ महाराष्ट्र टोटल एक्साइज रेवेन्यू। एंड प्राइस हाइक की वजह से जो इलीगल लिकर है एंड बाकी सारे जो स्परियस ब्रांड्स है उनमें भी इंक्रीज हो सकता है, एंड डंपिंग भी हो सकता है नेबरिंग स्टेट से ऑफ लोअर IMFL MRP, एंड इसी वजह से दे आर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट की टू रिकंसिडर दिस डिसीजन। टॉरेंट पावर ने 300 मेगावाट्स का एक विंड प्रोजेक्ट का बिड विन किया है। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2650 करोर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये जो विंड प्लांट है दैट इज फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम SECI, विच इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो लेटर ऑफ अवार्ड है, इसके मुताबिक कंपनी इज गोइंग टू प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड 2650 करोड़। विंड पावर जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो सेल की जाएगी एट ₹3.97 पर यूनिट। इस एडिशन के साथ टोरेंट की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है अंडर डेवलपमेंट, वो अब 3.3 गीगावाट्स स्टैंड कर रही है, जो उनके टारगेट्स के हिसाब से कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रो देयर। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के भी ओवरऑल गोल से अलाइन करता है। 500 गीगावाट्स का जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का गोल है बाय 2030, उससे भी अलाइनमेंट में है। रिसेंटली नंबर्स काफी अच्छे रहे थे टोरेंट पावर के लिए, ओवरऑल कुछ वन ऑफ आइटम्स भी थे उसमें, बट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट ग्रोथ मेनली गैस बेस्ड पावर प्लांट से उनको मिली थी। एक वन टाइम नॉन कैश रिवर्सल भी था, जिसके अंतर्गत उनको एक काफी बड़ा बूस्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी को मिला था। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी करें मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।